भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अंतर्शक्ति कार्यक्रम में। आप हम सभी ने पिछले अध्याय यानी पिछले एपिसोड में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बताए जाने वाले कर्म योग के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया। कर्म क्या है और क्यों एक कर्म का मोटिव अलग अलग होने से उसका फल भी अलग हो जाता है। लेकिन अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इस विषय में पूछता है कि प्रभु, कर्म सही है, कर्म गलत है, ये बात जानने के बाद भी व्यक्ति का मन गलत कर्म में क्यों लग जाता है? ऐसा उसके अंदर कौन सा गुण है या कौन सा अवगुण है जो उसको गलत करने पर मजबूर कर देता है?
तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रश्न के उत्तर में बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, ये बात तुमने बहुत सही कही, क्योंकि इस दुनिया में सही गलत के बारे में बहुत सारे लोग जानते तो हैं, लेकिन फिर भी उनका मन उस कार्य में नहीं लगता है। इसका कारण ये है कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान तो है, लेकिन काम और क्रोध ने उसको ढक रखा है। जैसे एक आग को धुआं कभी कभी ढक देता है, वैसे ही हमारे अंदर छुपे हुए ज्ञान को, हमारी अंदर छुपी हुई शक्ति को 3 गुण कंट्रोल करते हैं। ये 3 गुण कौन से हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनने का विषय है। जानिएगा कि कैसे इन 3 गुणों से ये पूरी प्रकृति चल रही है। और वो 3 गुण हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों के द्वारा इस सृष्टि को भगवान ने चला रखा है। इसी को अगर आज की भाषा में कहें तो ये 3 मोड हैं जिसके द्वारा आदमी खाता है, पीता है, यानी खाने में भी ये 3 गुण आते हैं, पहनने में भी ये 3 गुण आते हैं, और जीवन में भी इन 3 गुणों का सबसे ज्यादा महत्व है। सतोगुण यानी गुडनेस, एक वो अच्छाई जो हर व्यक्ति के भीतर रहती है। अच्छाई इस संसार में चाहे कोई कितना भी बुरा आदमी हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर सतोगुण का कुछ अंश तो जरूर रहता है। फर्क इतना है कि किसी के जीवन में सात्विक गुण ज्यादा होता है, किसी के जीवन में रजोगुण ज्यादा होता है, तो कोई तमोगुण से भरा होता है। लेकिन सबसे अच्छा जो बताया है वो है सतोगुण, यानी अपने मन में दूसरों के प्रति दया, दूसरों के लिए भलाई सोचना। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि मैं सुखी रहूं, तुम भी सुखी रहो, ये प्रकृति है। लेकिन मैं सुखी रहूं और तुम दुखी रहो, ये विकृति है। लेकिन मैं भले दुखी रहूं लेकिन तुम सुखी रहो, ये सनातन धर्म की संस्कृति है। सतोगुण यही वो गुण है जो दूसरों को सुख देना चाहे, दूसरों को आनंद देना चाहे, यानी भीतर हृदय में छुपी हुई सच्चाई, अच्छाई को ही सतोगुण कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दूसरे गुण के बारे में बताते हैं और वो है रजोगुण, यानी पैशन। कई बार हमारे अंदर ऐसे रजोगुण भर जाते हैं जो बहुत अच्छे भी नहीं है और बहुत बुरे भी नहीं है, उसे रजोगुण कहा जाता है। इन तीनों गुणों में से सबसे खतरनाक गुण है तमोगुण, जो गुण गीता यानी महाभारत के दुर्योधन में पाया जाता है। दुर्योधन से कोई पूछता था कि तुम लोगों को इतना दुख क्यों देते हो, तो कहता है कि मुझे लोगों को दुख देने में बड़ा मजा आता है। और यही तमोगुण का लक्षण है। किसी ने पूछा तुम दुखी क्यों हो, क्योंकि तुम सुखी हो इसलिए मैं दुखी हूँ। तुम रो क्यों रहे हो, क्योंकि तुम हंस रहे हो इसलिए मैं रो रहा हूँ। यानी कि सामने वाले के सुख को जो देख ना पाए वही तमोगुण है। जबकि सतोगुण कहता है कि दूसरों की मदद करिए, और वही हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। बात हुई सतोगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की। लेकिन क्या आप जानते हैं ये तीनों गुण, विज्ञान भी यानी साइंस भी इस बात को मानती है कि इन 3 गुणों से प्रकृति चलती है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने इन 3 गुणों का नाम अपने हिसाब से दे दिया। शायद जो आज मुझे सुन रहे हैं, और अगर आपने बचपन में अपने विद्यालय में साइंस पढ़ा होगा तो उसमें एक लॉ सिखाया जाता है, 3 गुण सिखाए जाते हैं जिनके नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि यही तीनों गुण हमारे अध्यात्म में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के नाम से जाने जाते हैं। हमारा ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों में बहुत बड़ी समानता है। बस हमको अपने बच्चों को
तथ्यों के साथ बताने की आवश्यकता है कि ज्ञान और विज्ञान में क्या समानता है। विज्ञान कहता है, यानी साइंस कहती है कि धरती स्पेस पर टिकी है। स्पेस मानी खाली, शेष। और हमारा भारतीय ज्ञान कहता है कि धरती शेष पर टिकी है, यानी शेषनाग पर टिकी है। दोनों की बात ही एक है, नाम बस अलग अलग है। विज्ञान कहता है कि एक गॉड है जो इस दुनिया को चलाता है, और हमारा भारतीय विज्ञान कहता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस दुनिया को चलाते हैं। लेकिन क्या आप गॉड की फुल फॉर्म जानते हैं? GOD। जी का मतलब होता है जनरेटर, O का मतलब होता है ऑपरेटर, और D का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर। अब इन तीनों शब्दों से अपने धर्म को मिला के देखिए। जनरेटर यानी दुनिया बनाने वाला ब्रह्मा, ऑपरेटर यानी दुनिया चलाने वाले, दुनिया का पालन करने वाले भगवान विष्णु, और डिस्ट्रॉयर यानी इस दुनिया का विनाश करने वाले भगवान भोलेनाथ। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्हीं को विदेशी संस्कृति ने गॉड का नाम दे दिया। मैं इन बातों को आप तक इसलिए पहुंचा रही हूं कि आज की जो जनरेशन है, मैं भी उसी जनरेशन में शामिल हूं। लेकिन आज की जनरेशन भगवान को मानती तो है, लेकिन वो आपसे कुछ तथ्य चाहती है, कोई लॉजिक चाहती है अपने धर्म को मानने के लिए। अपने बच्चों को लॉजिक सिखाइए। पहले के समय में हमारे माता पिता, हमारे घर के दादा दादी हमें कहते थे कि ज़्यादा रात तक जागना नहीं चाहिए। हमें लगा नहीं, ये तो बस ऐसे ही कहते रहते हैं, इट्स कूल, रात को जागेंगे, यहाँ वहाँ घूमेंगे। लेकिन वही बात जब विज्ञान ने आकर के कह दी कि इस दुनिया में दो तरह की एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव एनर्जी, तो हम तुरंत मान गए। मेरी इन बातों को आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक मकसद है, एक ही अर्थ है कि हमें अपने धर्म को बहुत सस्ते में नहीं लेना चाहिए। हमारा धर्म बहुत ही गंभीर है, बहुत गहराइयों से भरा हुआ है। अपने धर्म को जानिए, अपने धर्म के लॉजिक को जानिए, उस धर्म की बातों को जानने की कोशिश करिए। मैं विज्ञान के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि आज जिस टीवी पर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये टीवी भी विज्ञान की देन है। लेकिन जिस प्रकार विज्ञान में यानी साइंस में हम बिलीव करते हैं, वैसे ही हमें अपने धर्म में, अपने रिलीजन को भी बिलीव जरूर करना चाहिए। विज्ञान कहता है, और विज्ञान इस खोज में है कि मंगल पर जीवन है या नहीं है, यानी मार्स में जीना पॉसिबल है या नहीं है, इस बात को विज्ञान खोज रहा है। विज्ञान कहता है मंगल में जीवन है या नहीं है, लेकिन हमारा धर्म पहले ये देखता है कि जीवन में मंगल है या नहीं है, यानी हमारे जीवन में आनंद है, मंगल चीजें हैं या नहीं है। इसलिए अपने धर्म को समझिए। धर्म जिन सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों की बात कर रहा है, उन गुणों को समझने का आप प्रयास करें। चलते चलते मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि अपने आप से पूछिएगा, आपने दुनिया के हर शहर में घर बनाया, आपने लंदन में घर बनाया, यूएस में घर बनाया, लेकिन अपने आप से ये भी पूछिएगा कि क्या आपने किसी के दिलों में घर बनाया? क्या आपके जीवन में सतोगुण है जिसके द्वारा आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको सदा सदा के लिए अच्छाई के लिए याद रखेगी? अपने दिल से पूछेंगे तो सही उत्तर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण इन तीनों गुणों के बारे में अर्जुन को बताते हैं, और अर्जुन को इन बातों को, इन तथ्यों को बता करके उसको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। मुझे आशा है मेरी इन बातों को, जो भगवत गीता में ही भगवान कृष्ण ने कही है, आप सब भी सुनेंगे तो आपकी लाइफ भी मोटिवेट होगी। आप इन बातों से अपने जीवन में कुछ बातें ग्रहण करेंगे और आप भी अर्जुन के जैसे धीरे धीरे सफलता की ओर, अपने जीवन की सच्चाई की ओर बढ़ने लगेंगे। इस भगवत गीता के प्रसंगों को एक बार फिर से अगले एपिसोड में आप हम सब श्रवण करेंगे। भगवान कृष्ण ने और क्या कहा अर्जुन को, जो हमारे जीवन में जानना बहुत आवश्यक है। मिलते हैं आप सभी से
अगले अंतर शक्ति के एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी भगवत गीता पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और श्री कृष्ण का नाम गुनगुनाते रहिए। जय श्री राधे। नमस्कार, अंतर शक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 26 नवंबर 2019 मार्गशीर्ष का महीना, अमावस्या, मंगलवार। जानते हैं आज का राशिफल। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का 8वां चंद्रमा कष्टकर साबित होगा। ना सिर्फ कष्टकर होगा, ये अनिष्टकारी भी है। इसलिए आज कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बहुत सोच विचार कर लें। शुभ कार्यों को आज टालने में ही भलाई है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ लाभकारी है। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही साथ नए पार्टनर भी बन सकते हैं। स्टूडेंट के लिहाज से भी समय आज का शुभ फलदायी है। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए गणपति की उपासना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले लोगों को आज किसी प्रकार की उधारी और वसूली के विवाद में ना फंसने की सलाह दी जाती है। वैसे स्वाभाविक रूप से आज का दिन शुभ फलदायी है। कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई बड़ा निर्णय आज लिया जा सकता है। अपने दिन को और शुभ बनाने के लिए माँ दुर्गा की पूजा उपासना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों का आज का दिन भागदौड़ में व्यतीत होने वाला है। साथ ही साथ काम को समय पर पूरा करने का दबाव भी आप पर बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में आज समय अनुकूल है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए किसी भी मंदिर में खीर का भोग लगाएं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए आज के दिन हताशा, बेचैनी और अनियमित खानपान आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। रुके हुए कार्य धीरे धीरे ही पूरे होंगे। व्यापार में भी पैसा अटक सकता है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए अपने कुल के देवी देवता का आशीर्वाद लेकर ही दिन शुरू करें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। इसके अलावा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके भविष्य के लिए शुभ फलदायी होगी। आज यात्रा योग भी बन रहा है। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए किसी भी मंदिर में गेहूं या लाल वस्तु का दान करें। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोग आज बहुत ज़्यादा अपने करियर में व्यस्त रहेंगे। ऑफिस, बिजनेस और करियर की चिंताओं में अपने ही लोगों की अनदेखी कर सकते हैं। आपका समय का मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है, जिसे संवारने की जरूरत है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए गाय को रोटी डालें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लोगों को आज कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। साथ ही साथ पैसा कमाने के नए अवसर भी मिलेंगे। आज आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाएं। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन अनियमित दिनचर्या और मौसम उनकी स्वास्थ्य के हानि का कारण बनेंगे। इसके अलावा अनसुलझे मामले और रुकावटों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना श्रेष्ठकर रहेगा। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी अनाथालय में दान जरूर करें। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले लोग आज के दिन नए कार्यों की प्लानिंग करेंगे। आपके लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपके परिवार और दोस्तों का भी साथ मिलेगा। समय प्रेम प्रसंगों के लिए भी अनुकूल है। आज के दिन को बेहतर करने के लिए गरीबों को केला या पीली वस्तु का दान करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में आज किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। साथ ही साथ पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी आज आपको प्राप्त हो सकती है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए आप कौओं को चावल डालें, ये आपकी समृद्धि कारक साबित होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले लोगों को उनके करियर, व्यवसाय और नौकरी में उनके दोस्तों का साथ मिलेगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है, जिसको पॉजिटिव नजरिए से ठीक भी किया जा सकता है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए सूर्य को जल चढ़ाएं। आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम अंतः शक्ति। आपका दिन मंगलमय हो।